दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं और आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ये आपका सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे आपका अभी रिसेंट में एसएससी जीडी आया हुआ है उसमें, उसके बाद आपका बैंक के एग्जामिनेशन में, रेलवे के एग्जामिनेशन में, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं तो डायरेक्शन जो होता है वो टोटल कितना होता है। दोस्तों, आप सबको पता होता है कि मेन डायरेक्शन कितना होता है, 4 होता है। मेन डायरेक्शन कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन होता है, तो नॉर्थ, दूसरा होता है साउथ, तीसरा होता है ईस्ट और चौथा होता है आपका वेस्ट। नॉर्थ की अगर मैं बात कर लेता हूं तो नॉर्थ मतलब उत्तर, आपको पता है, ईस्ट पूर्व, दक्षिण और ये हो जाता है पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 आपका मेन डायरेक्शन होता है और इस 4 मेन डायरेक्शन के बाद जो 4 और डायरेक्शन होते हैं वो आपको इस मेन डायरेक्शन को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये नॉर्थ का सेगमेंट है और ये जो है वो साउथ ईस्ट का सेगमेंट है। ये वाला है वो उसको हम साउथ बोलते हैं और ये क्या बोला जाता है, वेस्ट बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो यहां वाला ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। अब एक चीज ध्यान देना दोस्तों, इसको हम नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलते हैं, सबसे पहले इस पे मैं बात कर लेता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि भाई इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं तो ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलेंगे। तो चलता हूं मैं स्टार्टिंग के बेस पे और आज जो मैं बताने वाला हूं इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इसको बोलने का जो मकसद है उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है, सबसे बड़ा आप साबुत ये बता सकते हैं कि जब दिशा की जानकारी हुई थी, दिशा के बारे में जो खोज हुई थी, दिशा के बारे में जो जानकारी मिली थी, वो सबसे पहला जो दिशा था वो था आपका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। वो कहां से हुआ था, आप सबको पता है, तारा, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, वो डायरेक्शन की बात होती है, वहां से दिशा का ज्ञान हुआ था। इसीलिए हम इसको स्टार्टिंग में मेन पॉइंट बोलते हैं नॉर्थ और साउथ। ये आपका जो होता है वो मेन पॉइंट होता है। अब इसको क्या हो जाता है, मेन पॉइंट को लेकर ही हम इसका नामकरण करते हैं, इसको नाम में सम्मिलित करते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये हो जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट को हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे साउथ वेस्ट। इस दोनों के बीच के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये टोटल आपका मेन जो होता है 4 डायरेक्शन होता है। मेन आपका 4 डायरेक्शन होता है। मेन आपका 4 डायरेक्शन होता है प्लस 4 आपका सब डायरेक्शन होता है। ठीक है, मेन 4 डायरेक्शन होता है और 4 आपका सब डायरेक्शन होता है। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, इसको मैं मिटा के स्टार्टिंग से फिर से फेस को लिखता हूं और आप लोग देखिए इसको क्या मैं बोल रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पे आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन है मेन। ठीक है, इसके बीच में ये क्रॉस वाला, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। बात समझ में आ गया। ये आपका मेन 4 डायरेक्शन होता है, 4 मेन डायरेक्शन। चार मेन डायरेक्शन होता है और इसको जो बोलते हैं 4 सब डायरेक्शन। चार मेन डायरेक्शन के बाद जो होता है उसको हम लोग सब डायरेक्शन बोलते हैं और सब डायरेक्शन 2 डायरेक्शन को मिलाकर जो बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सब डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसमें जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का आता है और कैसा आता है।
तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग का जो क्वेश्चन आता है वो किसी भी सब्जेक्ट में बड़ा आसानी से बन सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब कॉन्सेप्ट क्लियर की अगर मैं बात कर लेता हूं तो सबसे पहले आपको इसमें जो मेन प्रॉब्लम होता है, सब लोग जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड कौन है और राइट हैंड साइड कौन है। आपको भी पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड कौन है और राइट हैंड साइड कौन है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपका डिपेंड करता है फेस के ऊपर। आपका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, तो उसके बेस पे आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका डिसाइड करता है। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पे मैं शुरुआती स्थान से ही मैं बात कर लेता हूं, सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। पिक 1 पहला पिक्चर, सेकेंड पिक, यहाँ पे फर्स्ट पिक सेकेंड पिक, इस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे बोल देगा कि एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया, जैसे बोल देगा कि एक व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं कि आरती नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर दी, आरती किस दिशा में, नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर दी। तो नॉर्थ अगर मैं बात कर लेता हूं तो नॉर्थ जो पॉइंट होता है आपका ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। आरती स्टार टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, आरती नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू कर दी, 10 किलोमीटर चली, उसके बाद लेफ्ट टर्न ले ली। अब देखिए दोस्तों, लेफ्ट और राइट को सबसे पहले मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। लेफ्ट और राइट क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन लोगों में प्रॉब्लम होता है। तो ये आपने लिख लिया होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, 4 मेन डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन होता है। अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा लेफ्ट और राइट के सीगमेंट पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट के ही बेस पे प्रॉब्लम होता है। तो देखिए लेफ्ट और राइट का जो प्रॉब्लम होता है वो किस तरह होता है। तो अब यहां देखिए तो दोस्तों, यहां पे अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ देख रहा है, मान के चलता हूं कि यहां कोई बंदा देख रहा है, किधर देख रहा है दोस्तों, नॉर्थ की तरफ। अब हमें ये बता दो, नॉर्थ की तरफ जब आप देख रहे हो तो आपको पता है, आप जो वीडियो देख रहे होगे तो सामने वाला ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो नॉर्थ, ये वाला पॉइंट साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट ये नॉर्थ होता है और इसमें आपको लेफ्ट फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, ए की तरफ होगा या बी साइड, कौन से साइड आपका नॉर्थ होगा। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे और सोचेंगे आपका चेहरा तो भाई इस तरफ है, आपका चेहरा इस तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और राइट हैंड साइड कौन हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर यहां देखो, यहां आप इस तरफ हो तो लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। इमेजिन करो और सोचो, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इस पॉइंट से अगर कोई बंदा ऊपर की तरफ देख रहा था, उसको क्या कर दिया जाए, नीचे की तरफ कर दिया जाए, इस पॉइंट की तरफ कर दिया जाए। अगर ऊपर से इस टर्न अप करेंगे, इधर की तरफ टर्न कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा। और इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा, यहां देखो, ये दोस्तों, ये यहां था तो लेफ्ट यहां हो गया, ये पॉइंट से यहां आ गया आदमी तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा राइट। क्लियर है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि आरती का फेस नॉर्थ की तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा और राइट हैंड साइड ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात कर लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा और राइट हैंड साइड ये हो जाएगा। क्लियर। वही पॉइंट से अगर नीचे की तरफ वही बंदा घूम गया, वही घूम गई इस तरफ, तब इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां से इस पॉइंट पे अगर जाया जाएगा तो ये हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हैंड साइड राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसको गौर से देखें और अच्छी तरीके से समझे। अगर लेफ्ट और राइट आपका इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है तो डायरेक्शन एट डिस्टेंस को आप धज्जियां उड़ा सकते हैं, बड़े आसानी से समझ सकते हैं इसको। लेफ्ट और राइट हर हाल में आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से देखें। फिर से मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट पे नॉर्थ की तरफ तो ये वाला पॉइंट लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट। इधर की तरफ वही बंदा टर्न अप कर दिया तो ये लेफ्ट ये राइट। इधर की तरफ टर्न कर दिया जाए तो ये लेफ्ट ये राइट। इधर की तरफ टर्न कर दिया जाए तो ये लेफ्ट और ये राइट।
बात समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के बेस पे, क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे यहां पे आपका लेफ्ट राइट, देखिए तो अगर इसको हम क्लॉक के फॉर्मेट में डाल दें, घड़ी जैसे होती है, तो दोस्तों यहां पे आपका 12 लिखा होता है, यहां पे 3 लिखा होता है, यहां 6 और यहां 9, यही आपका लिखा होता है। अब मैं चलता हूं कि 12 से 3 की तरफ, 3 से 6 की तरफ, 6 से 9 की तरफ, 9 से 12 की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब कभी भी क्लॉक में राइट के बारे में पूछ दे तो हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। राइट के बारे में पूछ दे तो हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लेफ्ट के बारे में पूछ दे तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, आपको पता होगा कि घड़ी जैसे चलती है, जिस दिशा में चलती है घड़ी, उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, और अगर उसी चीज को अगर रिवर्स फॉर्म में डाल दिया जाए, उल्टे क्रम में डाल दिया जाए, तो हम लोग बोलेंगे उसको एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो होता है वो राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज दिशा में हमको चलना है, और लेफ्ट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। या फिर आप दूसरे तरीके से डायरेक्ट भी अपने फेस के ऊपर लेफ्ट और राइट क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ चल रहा है, 3 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न किया, 4 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न किया और 4 किलोमीटर चला। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ चला, नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न किया, 4 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न किया और 3 किलोमीटर चला। तो शुरुआती स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया, आपको पता है कि नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट कौन सा दिशा, नॉर्थ की तरफ। अगर मैं बात कर लेता हूं, ऊपर जब नॉर्थ की तरफ है, अब बोल रहा है कि लेफ्ट टर्न लिया, तो हमने अभी बताया था कि लेफ्ट जो साइड होता है वो कौन सा होता है, क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज, आप सब लोग को बताना है अब, और उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो देखिए जैसा कि मैं बात कर लेता हूं, इधर बोल रहा है कि लेफ्ट, और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। सबसे पहले एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ, तो यहां से इसने चलाना शुरू कर दिया, एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया, 3 किलोमीटर चला, मतलब यहां से चलना शुरू किया ऊपर की तरफ, 3 किलोमीटर चला और फिर लेफ्ट टर्न लिया, मतलब लेफ्ट मतलब इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको पता है लेफ्ट मतलब कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, और 4 किलोमीटर चला, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा आपका 4 किलोमीटर। अब देखिए बहुत सारे लोग करते क्या है, यहां से चला देते और यहीं से घुमा देते लेफ्ट। अरे नहीं, यहां से नहीं घुमाना है, आपने यहां से चलना शुरू कर दिया, तो लास्ट छोर आपका ये है, तो यहां से आपको टर्न कराना, यहां से ये 4 किलोमीटर चल गया, ठीक है, 4 किलोमीटर चला, फिर लेफ्ट की तरफ टर्न किया, 3 किलोमीटर चला। अब यहां से जब चलना शुरू कर दिया, फिर से बोल रहा है आपको लेफ्ट टर्न लेने के लिए, तो लेफ्ट मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आपको पता है क्लॉक में अगर यहाँ पे बना दिया जाए, मतलब ये वाला जो पॉइंट होता है, जैसे क्लॉक में यहाँ पे 12 लिखा जाता है, 3, 6 और 9 लिखा जाता है, तो यहाँ देखो इसमें अब बोला जा रहा है लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 9 से 6 की तरफ, पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो नीचे की तरफ, और बोला कितना किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ कितना किलोमीटर बोला, 3 किलोमीटर, तो यहाँ 3 किलोमीटर चला दो। अब यहाँ बोल रहा है कि ये जो है ये डिस्टेंस, ये यहाँ से ये जो दूरी है वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये 4 किलोमीटर है, तो ये 4 किलोमीटर हो जाएगा, यहाँ से ये 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा।
अब यहां से बोलेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से, शुरुआती स्थान से किस दिशा में, तो ये जो है वो उस तरफ, मतलब इधर, ये कौन सा दिशा हो जाता है, वेस्ट। आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब यहां से ये जो दिशा है वो कौन सा दिशा है, वेस्ट। और वेस्ट में कितना किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसको हम बोल सकते हैं 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आंसर। बात समझ में आ गया। जो बंदा यहां से चला था, एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर, मतलब ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न किया, मतलब यहां से इधर की तरफ टर्न किया और 4 किलोमीटर चला, ये 4 किलोमीटर चल गया हुआ है। फिर लेफ्ट टर्न किया 3 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न किया और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। तो यहां से ये कौन सी दिशा में हो जाएगा, तो भाई वेस्ट हो जाएगा। और कितना किलोमीटर हो जाएगा, 4 किलोमीटर आंसर। बात समझ में आ गया। चलते हैं हम अब दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखिए तो दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं बात कर लेता हूं। एक व्यक्ति जिसका नाम आरती है, आरती नॉर्थ की तरफ 8 किलोमीटर चली। अब देखिए नॉर्थ की तरफ चली, नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर, ठीक है। आरती नॉर्थ की तरफ 8 किलोमीटर चली, फिर लेफ्ट टर्न की। लेफ्ट मतलब आपका कौन सा दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका ये हो जाएगा, मतलब लेफ्ट टर्न है ना। आप ऐसे ही बता सकते हैं, यहाँ पे आप अगर चल रहे हैं, इस बोर्ड की तरफ आप देख रहे हैं और आप ऐसे डायरेक्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड ये हो जाएगा। क्लियर है। तो लेफ्ट टर्न की तरफ चली और कितना किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर, यहां से ये 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर लेफ्ट टर्न की और 8 किलोमीटर चली, लेफ्ट टर्न की। अब यहां देखो, यहां से जो लेफ्ट है, इस तरफ से लेफ्ट जो होगा वो नीचे हो जाएगा, राइट यहाँ पे हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। तो लेफ्ट और राइट किस पे डिपेंड करता है, इस वाले क्वेश्चन पे। अब आपको पढ़ना क्या होगा कि लेफ्ट और राइट कैसे डिसाइड हो गया। तो यहाँ देखो, इस तरफ आपने चलना शुरू कर दिया तो लेफ्ट नीचे और राइट कहां हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो लेफ्ट कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। तो लेफ्ट कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्यों नीचे होगा, तो आपका फेस इस दिशा में है, मतलब वेस्ट की तरफ फेस, इधर की तरफ फेस है, और लेफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो नीचे कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब यहां से बोला जा रहा है कि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में, शुरुआती स्थान, स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से ये जो दिशा हो जाएगा, ये जो दिशा हो जाएगा वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। और कौन सा दिशा हो जाएगा भाई, तो 10 किलोमीटर वेस्ट। सेम क्वेश्चन मैंने दिया था, दोनों क्वेश्चन एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पैटर्न पे दिया था। 10 किलोमीटर कौन सी दिशा, वेस्ट हो जाएगा, 10 किलोमीटर वेस्ट में। और एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं, यहां देखो, यहां से ये वेस्ट में, लेकिन इसका जो पॉइंट है, ये बंदा, मतलब ये आरती जो देख रही है, ये इसके देखने का जो तरीका है, मतलब जो दिशा में देख रही है, वो दिशा आपका जो हो जाता है वो आपका साउथ हो जाएगा। क्यों, आपको पता है ये जो पॉइंट है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो नीचे की तरफ ये साउथ, ऊपर की तरफ नॉर्थ, ये वाला पॉइंट ईस्ट और ये वाला पॉइंट वेस्ट। तो नीचे की तरफ ये देख रही, और नीचे का मतलब क्या हो जाता है, साउथ की तरफ आंसर। बात समझ में आ गया। चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, और तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ चेंजिंग कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो रोहित ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ देखिए, रोहित ईस्ट की तरफ कितना किलोमीटर, 5 की तरफ। ईस्ट आपको पता है, ये वाला पॉइंट इधर हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट की तरफ कितना किलोमीटर, रोहित ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर चला, फिर से राइट टर्न लिया। राइट का मतलब नीचे की तरफ, आपको पता है राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब यही होता है, घड़ी का फॉर्मेट यही हो जाएगा। ऐसे जैसे घड़ी चलती है वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो घड़ी इस दिशा में चलती है, मतलब 3 से 6 की तरफ क्लॉकवाइज दिशा, ठीक है। तो राइट मतलब हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोहित ईस्ट की तरफ चला, 5 किलोमीटर चला, फिर राइट टर्न किया और 9 किलोमीटर चला। अब देखिए दोस्तों, राइट टर्न करेगा तो नीचे की तरफ, ये 5 वाला फॉर्मेट है, तो 5 वाला से ज्यादा हो जाएगा 9, ठीक है। 9 किलोमीटर चला, फिर राइट टर्न लिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से राइट अगर टर्न कर देता है, ये बंदा साउथ की तरफ चला है, रोहित अब साउथ की तरफ है, तो साउथ से क्या हो जाएगा, राइट टर्न करेगा तो वेस्ट की तरफ चला जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट मतलब क्लॉकवाइज, मतलब यहां से, यहां जो घड़ी अगर बना दिया जाए तो यहाँ पे आपका कितना लिखा होता है, 6 लिखा होता है, यहाँ पे 3 लिखा होता है, यहाँ 12 और यहाँ 9 लिखा हुआ होता है, हाँ? यही लिखा हुआ होता है। तो क्लॉकवाइज दिशा अगर चलते हैं तो क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, और कितना किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जस्ट इसके सामने है, तो यहाँ 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसके इक्वल में है, तो यहां से ये हो जाएगा 9 किलोमीटर, और नीचे की तरफ मतलब साउथ। आंसर क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर साउथ में।
समझ में आ रहा है? अब आपको करना क्या है, इसी बेस पे आपको प्रैक्टिस मारना है। इस क्वेश्चन के बेस पे जितना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर की आप सेट उठा लेंगे, प्रीवियस ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा मिल जाएगा, तो प्रीवियस ईयर के सेट को बनाइए। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो टाइप 1 का है, ठीक है। इसमें टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन नए नए प्लेटफॉर्म पे मैं टाइप 2 करके, टाइप 3 करके, जो भी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो मैं बना के वीडियो डालता रहूंगा। अभी आपको ये जो क्वेश्चन करवाया गया है ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप 2 पे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।